हे गाइस, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग की डेफिनेशन क्या है, प्लीडिंग के प्रोविजंस क्या है सीपीसी के अंडर, और प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, प्लीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, और बेसिक रूल क्या है प्लीडिंग के, यानी कि प्लीडिंग करते समय किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ प्लीडिंग। प्लीडिंग इन द जनरल सेंस में हम क्या कहेंगे कि प्लीडिंग क्या है कि एक बिगिनिंग स्टेज ऑफ द शूट है, जिसके अंदर पार्टी है जो फॉर्मली वे के अंदर अपने क्लेम और डिफेंस को सबमिट करती है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि प्लेंटिफ जो अपनी कंप्लेंट के अंदर काज ऑफ एक्शन, इश्यूज इन कंट्रोवर्सीज या इशू हैं जो भी है उसके, तो वो अपने प्लेंट के अंदर सबमिट करता है। और प्लेंट सबमिट होने के बाद में डिफेंडेंट की बारी आती है। तो डिफेंडेंट है जो अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर आंसर देता है जो भी काज ऑफ एक्शंस हैं या प्लेंटिफ के जो भी क्लेम किए गए हैं, और डिफेंस देता है अपने। और प्लेंटिफ इसके अलावा अपनी जो रिटन स्टेटमेंट के अंदर है काउंटर क्लेम भी कर सकता है प्लेंटिफ के अगेन। और प्लेंटिफ इसके अंदर एक अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन का रोल अदा भी करती है, जिसके अंदर ये डिफेंडेंट को एक नोटिस देती है कि उसके खिलाफ एक लॉ शूट है वो इंस्टीट्यूट हो सका इन द कोर्ट, ताकि डिफेंडेंट को एक मौका दिया जा सके वो अपने जो भी डिफेंस हैं या जो भी उसके क्लेम है वो अपने आप प्रूव कर सकें। तो सेकंड टॉपिक है जो वो है डेफिनेशन ऑफ द प्लीडिंग अंडर सीपीसी। सीपीसी के अंदर वैसे जनरली तौर पर देखा जाए तो कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसके अंदर सिर्फ रूल 1 के अंदर सिंपल बात में कहा गया है कि प्लीडिंग इज डिफाइंड एज प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। जिसका मतलब क्या है कि प्लीडिंग क्या है कि प्लेंटिफ की प्लेंट है और डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट है, यही प्लीडिंग है एज पर द रूल 1। और वैसे जनरल सेंस में कहा जाए तो प्लीडिंग क्या है कि एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, यूजुअली रिटन में होती है, जिसके अंदर क्या कुछ बताया गया जाता है, द काज ऑफ एक्शन एंड डिफेंस ऑफ द केसेस। तो ये थी इस प्लीडिंग की डेफिनेशन। अब बात करते हैं प्लीडिंग के प्रोविजंस की, जो कि सीपीसी के अंडर प्रोवाइड किए गए हैं। सीपीसी के अंदर प्लीडिंग के प्रोविजंस ऑर्डर 6 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। रूल 1 हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर प्लीडिंग वर्ड को डिफाइन किया गया है। रूल 2 क्या कहता है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं प्लीडिंग के। रूल 3 से लेकर 13 तक रिक्वायर क्या करते हैं पार्टी से कि नेसेसरी जो पार्टिकुलर्स हैं वो सप्लाई करने हैं। 14 रूल और 15 रूल क्या कहता है, साइनिंग और वेरिफिकेशन की बात करता है प्लीडिंग की। मतलब प्लेंटिफ या जो भी डिफेंडेंट है पार्टीज है वो किस तरह से प्लीडिंग को साइन करेंगी या वेरिफिकेशन किस तरह से होगी, उन चीज़ों के बारे में रूल 14 एंड 15 में बताया गया है। रूल 16 क्या कहता है, रूल 16 एम्पावर करता है कोर्ट को स्ट्राइक आउट करने के लिए, अननेसेसरी प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट करने के लिए एम्पावर करता है रूल 16। रूल 17 और 18 में प्रोविज़न दिए गए हैं अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग के रिगार्डिंग रूल 17 और 18 के अंदर प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए, जिसके अंदर हम अपनी प्लीडिंग को किसी भी स्टेज के ऊपर विद द कोर्ट परमिशन और एज पर द प्रोविज़न ऑफ 17 एंड 18 के हम अपनी प्लीडिंग को एडिट अमेंडमेंट कर सकते हैं। एंड रूल 2 से लेकर के 16 तक 18 तक हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पार्टिकुलर्स हैं, जो नेसेसरी सप्लाईज, नेसेसरी पार्टिकुलर्स जो कि पार्टी के द्वारा रिक्वायर्स होते हैं, या फिर साइनिंग वेरिफिकेशन हो गया या एम्पावरमेंट वाला ये रूल 16 हो गया, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में जनरल प्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लीडिंग। ये मेन चीज़ है कि प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, प्लीडिंग क्यों ज़रूरी है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि प्लीडिंग का जो पार्टीज़ हैं, 2 पार्टी हैं, 3 पार्टी है, जितनी भी पार्टी हैं उनको एक डेफिनेट इश्यूज़ के ऊपर लाना। ये मतलब जो पार्टी का डिस्प्यूट है उन पार्टीज़ को एक डेफिनेट इश्यूज़, मतलब उनका इशू क्या है उसके ऊपर लाना बाय द प्लीडिंग। और टाइमिनेस मतलब खर्चा है उनका, डिले है, कोई देरी हो रही है प्लीडिंग डिस्प्यूट को सेटल करने में, तो उन चीज़ों को कम करने के लिए ही प्लीडिंग का सहारा लिया जाता है। मेन ऑब्जेक्ट इसका यही है।
और पार्टीज़ को सरप्राइज हियरिंग के टाइम सरप्राइज होने से भी बचाने का भी मोटिव मेन ऑब्जेक्ट है प्लीडिंग का, क्योंकि प्लीडिंग के अंदर हम शुरू में ही प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के थ्रू अपने क्लेम डिफेंस को बता देते हैं। फर्दर क्या है कि प्लीडिंग के थ्रू पार्टीज़ हैं वो देमसेल्फ उनको पता चल जाता है भी डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग है, उनका मैटर क्या है डिस्प्यूट के अंदर, फैक्ट क्या है जिनको उन्होंने आगे जाके ट्रायल में प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें वो उनको प्लीडिंग के थ्रू ही पता चलती है। इनफैक्ट वास्तव में इसको मेन ऑब्जेक्ट क्या कह सकते हैं कि नैरो करना, पार्टीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको नैरो करके उन पार्टीज़ को एक डेफिनेट इशू तक ही सीमित रखना, न कि उनको एक एक्सपेंड वे में अपने जो प्लीडिंग्स है प्लेंट रिटन स्टेटमेंट को करना। और पार्टीज़ का टाइम एक्सपेंसेस वगैरह वो है उनको जो कि टेस्टिमनीज वगैरह के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उनको थोड़ा सा का एक कम करना, बचाना, ये इनके प्लीडिंग के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं प्लीडिंग के इम्पोर्टेंस की। एक प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग प्रोवाइड क्या करती है, एक गाइड किसके लिए, फॉर प्रॉपर मोड ऑफ ट्रायल, यानी कि ट्रायल किस तरह से चलेगा उस वो प्लीडिंग के अंदर डिफाइन होता है। प्लीडिंग बताती है कि किस पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, किस पार्टी को अपने प्रूफ जो क्लेम्स हैं वो प्रूव करने हैं, ये हम प्लीडिंग के थ्रू ही जानते हैं। हु हैज़ राइट टू ओपन द केस, किस पार्टी के पास केस को ओपन करने का राइट है। दे आल्सो डिटरमाइन द रेंज ऑफ एडमिसिबल एविडेंस, इस प्लीडिंग के थ्रू ही, प्लीडिंग के बेसिस के ऊपर ही एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रस्तुत होते हैं। यानी कि प्लीडिंग हम कह सकते हैं कि प्लीडिंग के बिहाफ पर ही एडमिसिबल जो एविडेंसेस होते हैं वो पार्टी के द्वारा ट्रायल के दौरान रेंडर किए जाते हैं। दे प्लीडिंग है वो प्लेंटिफ की जो रिलीफ्स है उसको भी लिमिट करती है, जो कि कोर्ट के द्वारा ग्रांट करनी हुई है। इसीलिए हम प्लीडिंग को क्या कह सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ लिटिगेशन। फाउंडेशन ऑफ लिटिगेशन, प्लीडिंग ही इसका आधार है लिटिगेशन का। इम्पोर्टेंस को एक केस के माध्यम से देखते हैं। राजस्थान SRTC वर्सेस बजरंग लाल 2014 का केस है। इस केस में क्या हेल्ड किया गया कि प्लीडिंग क्या है, एक सब्सटेंशियल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है, दैट इज जिसके अंदर क्या है कि एक पार्टी को अपने केस को प्लीड करना होता है, उसके अंदर सब्सटेंशिएट करना होता है इट, उसको किसके द्वारा, एक्सप्लिसिएंट एविडेंसेस के द्वारा, जिसके अंदर जो कि पार्टी के अंदर प्लीडिंग के अंदर उसने जो कुछ भी कहा गया है वो एक्सप्लिसिएंट एविडेंस के थ्रू ही उसको लीड करना पड़ेगा। अगर प्लीडिंग कंप्लीट नहीं है तो कोर्ट का वहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता कि वो जितने भी प्लीज़ लिए गए हैं पार्टीज़ के द्वारा वो उनको एंटरटेन करे। फादर क्या है कि एवरी लिटिगेंट इज़ एक्सपेक्टेड, प्रत्येक लिटिगेंट से एक्सपेक्टेड किया जाता है क्या, कि कोर्ट के सामने ट्रूथ, सच्चाई को ही रिप्रेजेंट करें। अगर कोई फॉल्स एवरमेंट और डिनायल्स आर इंट्रोड्यूस्ड हैं प्लीडिंग के अंदर तो वहाँ पर कोर्ट शुड कीप दैट फैक्ट इन अ माइंड वाइल डिसाइडिंग द केस डिसाइड करने के समय कोर्ट को अपने माइंड में चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि उसके अंदर क्या क्या फॉल्स एवरमेंट दिए गए हैं, डिनाइल दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंस थी। अब बात करते हैं हम लोग इसके बेसिक रूल्स के बारे में। बेसिक रूल्स क्या क्या हैं प्लीडिंग के? बेसिक रूल्स रूल 2 सब रूल 1 के अंदर दिए गए हैं। जैसे सब रूल 2 जिसमें बताया गया है कि बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं प्लीडिंग के। तो एज़ पर द रूल 2 के हम एनालिसिस के ऊपर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 4 तरह के बेसिक रूल्स दिए गए हैं, जिनमें क्या कह सकते हैं कि हम प्लीडिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्लीडिंग में क्या कुछ बताया जाना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स नॉट लॉ, यानी कि प्लीडिंग के अंदर ओनली फैक्ट्स होने चाहिए, लॉ नहीं। सेकंड इज प्लीडिंग शुड स्टेट द फैक्ट शुड बी मटेरियल फैक्ट्स, जो फैक्ट बताए गए हैं प्लीडिंग के अंदर वो मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। और थर्ड वन इज़ द प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस। प्लीडिंग के अंदर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लीडिंग के अंदर बाद में एविडेंस प्लीडिंग के बिहाफ पर ही होते हैं, तो इसी तरह हम इसमें एविडेंस प्लीडिंग के अंदर नहीं मेंशन करते, ये हमें ट्रायल के दौरान प्रेजेंट करने होते हैं कोर्ट के अंदर। फोर्थ रूल इज़ द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन कॉन्शियस फॉर्म। फैक्ट्स हैं
वो एक कॉन्शियस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, यानी कि जितना हम कम बताएंगे और एग्जैक्ट वे में बताएंगे वही प्लीडिंग के अंदर बेनिफिशियल होगा। हमें प्लीडिंग के अंदर अपनी पूरी स्टोरी नहीं बतानी होती है। देन दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ द प्लीडिंग। हम इन बेसिक रूल्स को डिटेल के अंदर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।